हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे I2C कम्युनिकेशन के बारे में। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था यूआर्ट कम्युनिकेशन के बारे में एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट I2C कम्युनिकेशन। What is an I2C communication? I2C communication with STM32Cube involves graphically configuring the I2C peripheral SDA or SCL pins pull-ups in STM32CubeMX, generating initialization code and then writing user level HAL, which is nothing but hardware abstraction layer functions like HAL, I2C master, transmit or receive within the generated C code, often using interrupts or blocking modes to interact with sensors or displays, requiring the एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर्स फॉर दी ओपन ड्रेन बस। मतलब I2C का फुल फॉर्म क्या है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या है? ये एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिससे STM32 सेंसर्स, डिस्प्लेज, EEP, रोम जैसे डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सिर्फ दो वायर्स यूज़ होते हैं। कौन सी? SDA और SCL। SDA कौन सी लाइन रहती है यहाँ पे? SDL इज डेटा लाइन रहती है और SCL ये क्लॉक लाइन, मतलब सीरियल डेटा लाइन, सीरियल क्लॉक लाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? हम क्या करेंगे? STM32 क्यूब और अपने I2C को इनेबल करके पिन वगैरह सिलेक्ट करके उसके स्पीड वगैरह सेट करके हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद पुलअप्स। ये क्या पुलअप्स क्या रहते हैं? SD और SCL को पुलअप रजिस्टर्स चाहिए। नॉर्मली हम कौन से यूज़ करते हैं? 4.7 किलो हम या फिर 10 किलो हम यूज़ करते हैं। कुछ STM32 बोर्ड्स में इंटरनल पुलअप्स होते हैं, मतलब पर एक्सटर्नल पुलअप से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल रिलायबल रहती है। ठीक है, सो I2C रिक्वायर्स पुलअप रजिस्टर बिकॉज ऑफ ओपन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको नीड उसकी समझ में आई होगी। तो अब इसमें CubeMX में क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली काम करता है, मतलब I2C पेरिफेरल इनेबल, क्लॉक इनेबल, GPI वो कॉन्फ़िगरेशन I2C इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर। हम क्या कर सकते हैं? लो लेवल रजिस्टर्स लिखने की टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि कोड तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बाद में बात करते हैं हाल की। हाल क्या रहता है यहाँ पर? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ठीक है, मतलब रेडीमेड फंक्शन जो हार्डवेयर को ईजी बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सा? अभी यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट में दिखाई देगा मास्टर, ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो हाल I2C मास्टर, ट्रांसमिट और रिसीव, हाल I2C मास्टर, रिसीव, ये क्या है? I2C के दो कॉमन फंक्शंस हैं। ठीक है, इससे कोडिंग ईजी रहती है और ये बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, और इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ होने वाला भी है। बाद में इसमें अगर बात करें, इसमें इंटरप्ट और ब्लॉकिंग मोड भी रहते हैं। मतलब I2C डेटा ट्रांसफ़र के लिए दो तरीके, कौन सा? एक ब्लॉकिंग मोड, एक इंटरप्ट मोड। ब्लॉकिंग मोड क्या रहता है? कोड वेट करता है, सिंपल बट स्लो। बट इंटरप्ट मोड में CPU फ्री रहता है, फास्ट और इफिशिएंट। ठीक है, बाद में सेंसर्स और डिस्प्ले का यूज़ कैसे होता है इसमें? तो I2C का यूज़ कैसे करते हैं? टेम्परेचर सेंसर एंड प्रेशर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर कौन सा यूज़ कर सकते हो? LM75 का। और प्रेशर सेंसर आप BMP 180 का कर सकते हो। OLED डिस्प्ले या फिर RTC के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको शॉर्ट में बताऊँ तो I2C ये क्या है? I2C इज़ अ टू वायर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यूजिंग SDA एंड SCL, मतलब SDA के डेटा लाइन एंड क्लॉक लाइन। ठीक है, बाद में इन STM32 I2C इज कन्फिगर्ड यूजिंग STM32 क्यूब ID और MX विच जनरेट्स इनिशियलाइजेशन कोड। अब अगर I2C आप क्यूब में, ID में, MX में या फिर ID में यूज़ करें तो वो किस लिए होता है? कोड जनरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको। बाद में हाल फंक्शंस, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? हाल फंक्शंस आर यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ठीक है, I2C सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम बस यूजिंग एड्रेसेस। बाद में इसमें एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं हम इसका प्रोजेक्ट सेटअप तो हम देखेंगे बाद में, पहले हम बात करेंगे इसके कम्युनिकेशन के, मतलब इसका ये फ्लो कैसा है, मास्टर स्लेव, स्लेव टू, ये कैसा यूज वर्क होता है, पहले वो बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको
अलग अलग कलर्स की लाइट ये दिख रहे होंगे, वायर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है रेड, रेड क्या रहती है, वीसीसी की वायर, मतलब पावर सप्लाई रहेगा। एसडीए क्या है, यहाँ पर ग्रीन कलर की है, वो क्या डेटा लाइन रहेगी, एससीएल हमारी क्लॉक लाइन रहेगी, और जो ब्लैक है वो कॉमन ग्राउंड है, ठीक है, सभी का। तो इसमें टॉप साइड में एस डी ए और एस सी एल दोनों पे 1.5 का रजिस्टर वीसीसी से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो क्यों कनेक्टेड है, तो आई टू सी लाइन्स ओपन ड्रेन होती है, डिवाइसेस हाई ड्राइव नहीं करती, तो हाई लाने के लिए पुल अप रजिस्टर ज़रूरी है, ठीक है। तो बाद में मास्टर STM32, अब ये क्या है, लेफ्ट साइड में आपको वो जो बॉक्स दिख रहा है मास्टर STM32 का, तो ये माइक्रो कंट्रोलर है। इसका काम के क्लॉक को जनरेट करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, स्लेव का एड्रेस भेजना है, ठीक है, डेटा रीड और राइट करना है, ओके। उसके बाद स्लेव्स हैं यहाँ पे, जैसे कि DAC, EEPROM एंड ADC। तो ये क्या करेंगे, स्लेव्स मीन्स वो इंस्ट्रक्शंस को, मास्टर से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे एंड उसके बाद वर्क करेंगे, ठीक है। हर स्लेव का I2C एड्रेस अलग अलग होता है, ये बात इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। बाद में जो भी सिर्फ हमारा EEPROM है, वो जब एड्रेस अभी एड्रेस को से देते हैं ना, वो हम डायरेक्टली कोड में बताएंगे, क्योंकि अभी बताया तो वो आपको क्लिक नहीं होगा या फिर उतना समझ में नहीं आएगा। तो इसका डेटा फ्लो कैसे होता है, नॉर्मली मास्टर स्टार्ट कंडीशन देता है, ठीक है, स्टार्ट, स्लेव एड्रेस भेजता है, स्लेव एक्नॉलेज देता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है एंड देन स्टॉप कंडीशन, ये उसका नॉर्मल वर्किंग रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसको सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने I2C के लिए जनरेट किया, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, एक ये STM32 का कंट्रोलर करना है, पार्ट नंबर आपको STM32 F103C6 ट्रांसमीटर यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे आप यूज़ करो, ये वाला फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले सेक्शन में आपको सर्च करना है RC, फिर से RC जैसे सर्च करोगे RCC आएगा यहाँ पे, एंड RCC को आपको यहाँ से इनेबल करके लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिर PD0 एंड PD1 और RCC आइसोलेटर इन एंड आउट इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे दो जो I2C के लिए पिन्स यूज़ होते हैं वो कौन से रहते हैं, PB7 एंड कौन सा है यहाँ पे, वेट, हाँ, PB7 एंड PB6। अगर ये ऑलरेडी ग्रीन दिख रहा है, मैंने इसको कैसे सेट किया, मैं एक बार डिसेट करके दिखाती हूँ आपको। अभी मेरे दोनों पिन डिसेट हो चुके हैं। अभी जैसे देखो आप, मेरा I2C का जो है वो अभी डिसेबल है, तो जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी I2C के ऊपर, अभी वो नहीं होगा। अगर इधर से नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, I2C SDA सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे आके SDA I2C SCL, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करो, मैंने ऑलरेडी रन कर चुका है, बट अभी ऐसे नहीं होता, आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मेन डॉट सी का कोड कहाँ पे रहेगा, तो जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आपको जाना है कोर में, कोर के अंदर सोर्स में एंड देन मेन डॉट सी, तो ये हमारे रहेगी मेन डॉट सी की फाइल, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, कोड ऑलरेडी जनरेट, ये कोड कब जनरेट होगा, जब आप यहाँ पे सेव करोगे, इसको Ctrl+S करना है एंड उसके बाद ESRC से जाके ये आपका मेन डॉट सी का कोड ओपन करना है। तो जैसे ही कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो आपको दो हमारे कंटिन्यूस वाइल लूप के अंदर आपको इतना कोड लिखना है, ठीक है। कोड तो जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, बट आपको ये दो इंस्ट्रक्शन सेट करना है। तो ये यूइंट डेटा टू सेंड, मतलब कुछ भी डेटा रहेगा यहाँ पे जो हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, और उसके बाद उसका एड्रेस रहेगा, ये मतलब इस एड्रेस पर ये डेटा सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये दो इंस्ट्रक्शन हो गए। अब डेटा लिखने के लिए हमें मास्टर ट्रांसमिट को यूज़ करना पड़ेगा, एंड ये हैंडलर होता है, ठीक है। ये I2C ये इंस्ट्रक्शन हो गए हमारा, जो कि ऑलरेडी हम डिफ़ॉल्ट सेट होता है। बाद में से डिवाइस एड्रेस एंड डेटा टू सेंड, बाद में यहाँ पे जो भी आपका टाइम आउट वगैरह रहेगा, यहाँ पे मोड सिलेक्ट करना है और बाद में डिले देना है, ठीक है। एंड जस्ट डिले देने के बाद आपको क्या करना है, आपके कोड को रन करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू जनरेट द कोड एंड यस,
जीरो वार्निंग्स एंड जीरो एरर्स। तो हमारा I2C का कम्युनिकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।